हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट 22 में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर का मैं मोस्ट 50 MCQ क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं। दोस्तों अगर आपने हिस्ट्री का चैप्टर 1 वाली वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी हो तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको हिस्ट्री चैप्टर 1 मिल जाएगा। मैंने उसे बहुत अच्छे से और बारीकी से समझाया है और उस चैप्टर से भी 50 क्वेश्चंस को मैं कवर किया हूँ। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि कहीं से PDF उठा के डाल दे रहा हूँ या कहीं से भी जो मन सो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उसी क्वेश्चंस को कवर करवा रहा हूँ दोस्तों जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो अगर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों अब समय को और ना लेते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 1 देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1918, 1919। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 1916 ईस्वी। आगे देखिए, सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? सितंबर 1920, अक्टूबर 1920, नवंबर 1920 या दिसंबर 1920। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा 1929 ईस्वी, लाहौर। और दोस्तों अभी जो लाहौर है ये वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है, हम सभी को अच्छे से पता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों देख सकते हैं, ए नंबर बरदौली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, बारदौली में। ठीक है, नेक्स्ट देख, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर, 1925 ईस्वी में KV हडगेवार, 1926 ईस्वी में चितरंजन दास, 1928 में लालचंद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा सी नंबर, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों सी नंबर, पटना में। कहाँ? सी नंबर, पटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। टीपू सुल्तान शासक थे। दोस्तों हम सभी को पता है कि टीपू सुल्तान जो शासक थे वो कहाँ के थे? मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो शासक थे वो थे मैसूर के। कहाँ के? मैसूर। क्वेश्चन नंबर 9, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी, दांडी से। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो होगा डी नंबर, 1916 ईस्वी को। नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा 1885 और इसका जो स्थापना किया था वो था OM ह्यूम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है OM ह्यूम ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, सचिनंद सिन्हा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रामकृष्ण वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रामकृष्ण वर्मा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामाकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले दंडित करने के लिए प्रेरित किया गया?
तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1910 ईस्वी को। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर 1910 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 15, वर्नकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों इसका मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है 1870 ईस्वी, 1872, 1878 और 1886। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा सी नंबर 1878 ईस्वी को। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है आप देख सकते हैं, गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी और सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो सी नंबर होगा, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1920, 1922। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 ईस्वी तुर्की, 1920 ईस्वी अरब, 1920 ईस्वी फ्रांस या 1920 ईस्वी जर्मनी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी तुर्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, अभी देखिए चार ऑप्शन जो यहाँ दिया हुआ है, हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति या चेम्सफोर्ड समिति। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए हंटर समिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? डॉक्टर एम ए हंसारी ने, अकीम अजमल खां ने, अली बंधुआ ने या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अली बंधुआ ने। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, चोरी चोरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो दोस्तों जब मैं चोरा चोरी कांड का जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन करवाने वाला हूं तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं दोस्तों बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। द स्टडी पॉइंट 22 आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू या चित्तरंजन दास? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा चित्तरंजन दास। ठीक है, मैं आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों मैं वही सारे क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि वीडियो को स्किप ना करके पूरी वीडियो के अंत तक बने रहोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? दोस्तों साइमन कमीशन जो भारत आया था देख सकते हैं 1928 ईस्वी में। और जब साइमन कमीशन भारत आया था ना दोस्तों, तो क्या है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय, इन्होंने एक स्लोगन दिया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, 2 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को या 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग फंस सकते हो, 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930, ये दो ऑप्शन आप लोग देख सकते हो। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि नमक कानून जो स्टार्ट किया गया था ना, दांडी यात्रा जिसे हम कहते हैं, वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था, ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, माइंड में सेट रखिएगा कि 1930 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा यानी कि नमक कानून आरंभ किया गया था। अंत यानी कि उसको भंग कब किया गया? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गांधी जी और अंबेडकर। ठीक है, इस समझौता जो जिनके बीच में हुआ था वो थे गांधी जी और अंबेडकर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? कहाँ और कब हुआ था? दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 26, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ बिहाटा हो गया, यहाँ होगा बिहार। ठीक है, यहाँ पे बिहार होने वाला है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे होगा आपका बिहार, और बिहार ही इसका सही आंसर भी होने वाला है दोस्तों। बिहार 1928 में। ठीक है, कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? बिहार में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखिए,
इल्बर्ट बिल का पारित कब हुआ? इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1880, 1833, 1885 या 1893? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1883 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन कब पारित हुआ? 1893 ईस्वी, 1894 ईस्वी, 1905 ईस्वी या 1936 ईस्वी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1894 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम ICS थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, दादाभाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध, ये हम सभी को अच्छे से याद है कि 1914, 1916, 1918 या 1920? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा 1914। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1927 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1919 ईस्वी को ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? आपका जो ऑप्शन होगा 1915, 1916, 1917 और 1918। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा 1915 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने? नवंबर 1919 ईस्वी, दिसंबर 1920 ईस्वी, सितंबर 1921 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1919 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले को, लाला लाजपत राय को या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या उद्योगपतियों पर? तो दोस्तों ये जो लागू हुआ था ये किसानों पर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? सरकारी नौकरियों में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए या कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन था वो होगा सी नंबर, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? केसरी, मराठी, यंग इंडिया या बंगाली? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा यंग इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख कारण क्या था? साहित्य, समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, अंग्रेजी शासन के विरोध असंतोष या भारत का प्रशासनिक एकीकरण? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शासन के विरोध असंतोष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1908, 1909, 1919 या 1920? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 1919, और इसी वर्ष जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था और इसी कानून के तहत भी जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो पूरा एग्जैक्ट डेट है दोस्तों वो है 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर मिल के करवाया था। उसको मैं लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे से समझा दूंगा दोस्तों। अभी ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? दोस्तों इसका जो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 43, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों 1919, 1921, 1922, 1923। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा 1923 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, चौरी चौरा स्थान वर्तमान भारत के किस राज्य में है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? राम मनोहर लोहिया ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या लाला लाजपत राय? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1925, 1927, 1928 या 1930? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में, 1907, 1908 या 1910? तो इसका जो एग्जैक्ट या इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1906 ईस्वी में। मैं आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन नंबर 48, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी जी और जिन्ना, महात्मा गांधी, अलीबंधु गांधी जी और अंबेडकर? तो दोस्तों मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि जो पूना समझौता हुआ था ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? SN ने, जात्रा भगत ने, लाला लाजपत राय ने या गुंदाधुर ने? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जतरा भगत ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, खेड़ा विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 1905 बिहार में, 1910 बंगाल में, 1914 उड़ीसा में या 1915 छोटा नागपुर में? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में। दोस्तों मैंने इस चैप्टर से 50 क्वेश्चंस को ही कवर किया था और 50 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। अगर आप लोग 50 क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कवर कर लिए तो इसमें से इस चैप्टर से आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों छूटने वाला तो नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी वीडियो को अच्छे से अंत तक बने हुए होंगे, पूरी वीडियो को देखे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।